धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। आज के दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज सीवियर एंजाइटी एंड हाउ इज इट कॉज्ड? यानी कि सीवियर एंजाइटी होती क्या है और ये बनती कैसे है हमारे अंदर। तो इसके लिए आपको मैं दो फ्रेंड्स की बात बताता हूं। अनिल और सुनील, मैंने उनको नाम दिया है। ये दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही कॉलेज में पढ़े, इंजीनियर्स बन गए और आज उनकी उम्र थी करीब 37-38 साल की। और उनमें से अनिल ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया सॉफ्टवेयर का, और जो सुनील थे वो अपने असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गए एक आईटी कंपनी में। तो एक एंटरप्रेन्योर और एक सीनियर मैनेजमेंट, दोनों चलते रहे। और उनकी लाइफ में कमाल की बात है, अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम पर उनको बहुत एंग्जाइटी शुरू हो गई। उनको अपने बिजनेस का प्रेशर था और इनको अपने जॉब का प्रेशर था, और करते 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 बात जो पहुंच गई सीवियर एंग्जाइटी के ऊपर। तो ये सब कैसे हुआ और कैसे कॉज होती है, मैं आपको आज खुल के बताता हूं। हाय, मैं डॉक्टर सुधीर अरोरा, एक एमबीबीएस डॉक्टर। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं और एक माइंड गुरु हूं। और पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला एक ऐसा डॉक्टर हूं, एमबीबीएस डॉक्टर, जो कि सीवियर एंजाइटी के केसेस की हेल्प कर रहे हैं विदाउट एनी मेडिसिन एंड देयर साइड इफेक्ट्स, विद 7 माइंड सीक्रेट्स। और मेरा एक्सपीरियंस है 43 ईयर्स से ज्यादा हो चुका हुआ है। मुझे देख रहे हैं, मेरी उम्र जो है 66 ईयर्स से ज्यादा है आज की डेट में। और पहले हमारा कोर्स होता था पुणे में, जिसमें हम लोगों को सिखाते थे और सैकड़ों हजारों लोग ठीक हुए। पहले ऑफलाइन था, अब ये बिल्कुल 3 साल से ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका हुआ है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको एंड तक जाते जाते बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पूरा समझ में आएगा कि भाई मेरी लाइफ में ये एंग्जाइटी हो क्यों रही है और इसमें से बाहर कैसे निकलने का, आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं? सर, एंग्जाइटी का मतलब है बेसिकली खलबली, घबराहट। ये क्या हो रहा है, मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सिर में दर्द, गर्दन में दर्द, यहां दर्द है वहां दर्द है, मूड स्विंग्स, आंखों में दर्द है, आंखों से पानी आता रहता है, जुकाम हो जाता है बार 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 बार, गला खराब हो जाता है। राइट, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, लगता है मुझे बुखार है लेकिन है नहीं। मेरा दिल कहीं जा रहा है, सिंकिंग हो रही है, सिंकिंग हो रही है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ईसीजी कराना चाहिए। एसिडिटी बहुत हो रही है, गैस बहुत बनती है, पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होती रहती है बार 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 बार, बैक एक हो रही है, जॉइंट्स में पेन हो रही है, और ये यूरिन की प्रॉब्लम कहां से शुरू हो गई। अब ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये जोड़ों में क्या हो रहा है? और ब्लड टेस्ट कराए, रिपोर्ट नॉर्मल आती है। और डॉक्टर के पास जाओ, वो दवाई शुरू कर देते हैं, दवाई शुरू करते हैं, उससे फिर नींद आती है और थोड़ा सा मुझे दिन भर में ऐसे घुग्गी सी रहती है, जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे सा रहता हूँ, तो मजा नहीं आ रहा है जिंदगी का। तो ये सब सारे सिम्टम्स जो हैं ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं, घबराहट के। और जब ये ज्यादा हो जाते हैं, देखिए थोड़ा बहुत एंग्जाइटी सबको होता है, आपको भी होगी, सबको होगी, लेकिन वो इतनी होनी शुरू हो जाए कि आपकी डे टू डे लाइफ में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाए, तो भाई साहब मैडम बात बढ़ रही है और फिर आप सीवियर एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 क्वेश्चंस दिए हैं, उनका लिंक दिया है जो हमारे वेबसाइट पर हैं, उनको जाके देख लीजिए और आंसर कर लीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज कि आपकी जो एंग्जाइटी है वो यूजुअल एंग्जाइटी है या कि सीवियर एंग्जाइटी हो चुकी है या होने वाली है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जाके उस पर लिंक कीजिए और देखिए जाकर। ठीक है, तो अब ये होती क्यों है, अगला क्वेश्चन ये आता है। तो ये देखिए, ये हमारी थॉट्स हैं। ये एग्जांपल मैंने लिया आपको समझाने के लिए। ये हमारी थॉट्स हैं, अलग अलग थॉट्स हैं। और ख्याल रहे कि हमारे मन में 2% थॉट सिर्फ पॉजिटिव होती हैं और 98% नेगेटिव होती हैं। भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि जब 98% नेगेटिव थॉट्स होंगी तो हम लाइफ में बहुत सेफ होके चलते हैं, कॉशियस होके चलते हैं, और 2% थॉट्स हमारी लाइफ में हमको खूबसूरती देती है, ब्यूटीफुल लाइफ देती है, ग्रोथ देती हैं। तो 98% थॉट, जैसे सर्विस करानी है, नहाना है, डॉक्टर के पास जाना है, बच्चों को इंजेक्शन लगवाना है, अगर आप नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगी तो आप तो फिक्र में नहीं रहेंगे। आप तो घर में गैस के साथ आप केरोसिन ऑयल भी रख देंगे। अब बच्चा तो छत से छलांग मारने की कोशिश करेगा,
हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स होती है, उसको हम रोक लेते हैं, है कि नहीं? तो नेगेटिव थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उनको हमारी बाकी बीमारियों से बचाने के लिए हम फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं या हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं अच्छा आदमी बना, नहीं बड़ा आदमी बना, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये सोच के हम बहुत पढ़ाई करते हैं। हम बच्चों को भी बोलते हैं, हम गाड़ी की सर्विस करवा लेते हैं, है ना, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो फिर तो जिंदगी की ऐसी तैसी हो जाती है। तो अब ये हमारा मन है। अब मन की क्वालिटी क्या है? ऑसिलेट करना, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब हमारा मन पास्ट में जाता है तो हमको पास्ट के बारे में सारी थॉट्स आती हैं, और वो मैंने फॉर्मूला बना रहा हूं आपके लिए, GAS, गैस। जी का मतलब गिल्ट, अपराध भाव, हाय ये मैंने गलती कैसे करी, ये मैंने पाप कैसे किया, मैं इतना गंदा बच्चा क्यों था, आई वॉज नॉट ए गुड सन, आई वॉज नॉट ए गुड डॉटर, ये मैंने अपनी वाइफ के साथ क्या किया, मैंने अपनी बहू के साथ क्या किया, इन लॉज के साथ क्या किया, हाय ये मैंने चोरी कर ली, हाय मेरे नंबर कम आ गए, हाय मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो 1000 रीजन है गिल्टी होने के। धर्म के बारे में बहुत गिल्ट आता है, भगवान के बारे में गिल्ट आता है, मैंने कैसी पूजा करनी थी कैसे कर ली, मैंने वहां पर थूक दिया गलत जगह पर, है ना, या मैंने उसको ऐसे गलत बिहेव किया, मैंने इंसल्ट कर दी, गाली दे दी। तो ये सब हमारे अंदर गिल्ट रहता है। तो जब गिल्ट आता है तो उसके अंदर फिर हमारे अंदर धीरे 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 खलबली शुरू हो जाती है। दूसरी चीज आती है एंगर। देखिए गिल्ट क्या है? एंगर ऑन माई सेल्फ, मैंने गलत काम किया, मैं पापी हूं। एंगर होता है अदर्स। गिल्ट सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इमोशन है ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि हम खुद से ही लड़ते हैं। हमारे अंदर एक अफगानिस्तान बन जाता है, सीरिया बन जाता है, इराक बन जाता है, एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है। एंगर दूसरे के ऊपर है, उसने मेरे साथ ये किया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मारूंगा उसको खींच के। शायद कल की बात हो, शायद 5 साल हो, शायद 10 साल पुरानी बात हो, लेकिन वो एंगर हमारी एनर्जी को ऐसे लेके आता है, हमें उबाले आते हैं जैसे कुकर में सीटियां बजती रहती हैं, है ना। और जब एनर्जी नीचे जाती है, माउंटेन के बाद वैली आती है, तो फिर हम सैड हो जाते हैं, बिल्कुल दुखी, क्या हुआ मेरे साथ यार, ये मेरे साथ ही क्यों होता है यार, उसने मेरे साथ क्या क्या किया, ये सब मेरे साथ हो गया, मेरे घर वालों ने ऐसे किया मेरे साथ, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने, और मुझे बॉस ने धोखा दे दिया, मेरा क्लाइंट कैसा निकला, मुझे कितना विश्वास था। इन सब बातों से बहुत सैड हो जाते हैं। तो मन हमारा कहां था? पास्ट में। अब मन कहां जा रहा है? फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है? FART, फाट। फॉर्मूला बनाया याद करने के लिए, फियर, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। छोटा मोटा हो तो कोई बात नहीं, जब बढ़ जाता है तो जिंदगी बिल्कुल बर्बादी के रास्ते पे निकल जाती है। हर जगह डर 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 डर, फोबिया, छत से नहीं, ऊपर नहीं जा सकता मैं लिफ्ट में नहीं जा सकता, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं प्लेन में नहीं जाऊंगा, प्लेन में नहीं जाऊंगा, डर डर डर, फोबिया बन जाता है। इररेशनल, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन डर, मुझे बैक्टीरिया आ जाएंगे। और कोविड खत्म हो गया लेकिन तुम अभी भी घबराए हो, नहीं नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, कोविड हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा डर है। फिर आती है ए से एंजाइटी। एंजाइटी तो आप समझ ही रहे हैं, हर बात पे घबराहट, छोटी सी बात पे घबराहट, नेगेटिव थिंकिंग, सिंकिंग, एग्जॉस्टेड, मरे हुए, पिटे हुए, बुझे हुए, दिल नहीं कर रहा काम करने का, बिल्कुल पड़े हुए हैं, ठीक है कुछ कट गई है, कुछ कट जाएगी। तो अनिल सुनील के साथ यही हो रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा, कहां कितने सक्सेसफुल थे, लेकिन अब ढीले ढाले। तो हमारा कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन पहले समझना जरूरी था उनको कि भाई ये हुआ क्यों है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और दवाई देनी नहीं, क्योंकि दवाई का साइड इफेक्ट हो रहा है। आप समझ गए? तो आप अपनी एंजाइटी को समझिए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर बोलते हैं दवाई लेनी है तो लीजिए, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आई एम हियर टू हेल्प यू। अब आता है आर का मतलब है रेस्टलेसनेस, या नींद नहीं आ रही है, टॉसिंग एंड टर्निंग, जैसे बैठा नहीं जा रहा, मैं घर जा रहा हूं, घर में जाके भी ऐसे वैसे। तो कई लोगों को इसको एडिक्शन हो जाती है, वो दारू पीते हैं तभी आराम आता है, या कोई गोलियां खा लेते हैं तो आराम आता है, लेकिन एडिक्शन तो हो जाती है ना कईयों को, हर एक को नहीं होती है। लेकिन रेस्टलेसनेस को ठीक करने के लिए, और रेस्टलेसनेस में क्या है कि पूरे शरीर में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, और रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, और कभी कभी रिपोर्ट तो बहुत खराब आ जाती है। अगर ब्लड रिपोर्ट हो, एक्सरे हो, फिर हम MRI कराते हैं, CT स्कैन कराते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इन सब चीजों में, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और हम लगे रहते हैं, और जिंदगी नीचे जाती 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 जाती।
जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाता है, प्यार का मजा खत्म हो जाता है, राइट। अब आता है टी। टी का मतलब है टेंशन एंड वरीज। अजीब ऐसा हो गया तो, कंपनी बंद हो गई तो, अब आप समझ जाए इन सब बातों का मतलब वही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये सब जो होता है ये हमारी लाइफ में बहुत तबाही मचाता है। तो अब आपको बताता हूं करना क्या है। PPF, पास्ट और फ्यूचर, ये तो हमारा हो गया माइंड कॉन्शियसनेस। माइंड कॉन्शियसनेस, प्रेजेंट मोमेंट में हमारी बॉडी रहती है। तो माइंड, बॉडी कॉन्शियसनेस, फिर माइंड कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जैसे बॉडी को नहीं पता कि आपका नाम है अनिल है कि सुनील है, आपकी डिग्री क्या है, आप कितना पैसा कमाते हैं, वो कितना अमीर आदमी हो कितना गरीब आदमी हो, वो इंडियन हो या अमेरिकन हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो या यूके से हो, व्हाइट हो ब्लैक हो ब्राउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी वैसे की वैसे ही है। तो अगर आपको हेडेक है तो सबकी हेडेक बराबर एक जैसी है। अगर हार्ट में कुछ हो रहा है, हार्ट पेन हो रही है, सबको बराबर होती है, क्योंकि बॉडी प्रेजेंट मोमेंट में होती है। आप सांस लेते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, हम बातें कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, आप मुझे सुन रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, आप नोट्स बना रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट, राइट, आप मुझे देख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, पसीना आ रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, आपका एसी ऑन है तो ठंडक लग रही है प्रेजेंट मोमेंट में, हम चलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, हम बैठते हैं इस मोमेंट में, हम नहाते हैं उस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मजे की बात यह है कि जब आप सोचते भी हैं, जब आप सोचते भी हैं, या पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में, लेकिन एक्शन इसी वक्त हो रहा है ना, जीवन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है। और अगर आप अपने शरीर के साथ बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, फिर आपका माइंड कॉन्शियसनेस पास्ट और फ्यूचर आपको तंग नहीं करता। एक महावाक्य सुन लीजिए, पास्ट इज ए हिस्ट्री, यू कैन नॉट चेंज इट, एंड फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पास्ट में क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक हुआ, जैसे हुआ, लेकिन हो चुका है, अब उसे नहीं बदल सकते। नहीं होना चाहिए था, मैं मानता हूं, नाइंसाफी है, गलत है, लेकिन अब हो चुका है, हो चुका है। लाइफ में रिवाइंड नहीं होता। ऐसे फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में रहना है, धुंध में जाना है। लाइफ इज वेरी मिस्टीरियस, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कल क्या हो जाए। तो जितना वरी करेंगे, टेंशन लगाएंगे, फियर लगाएंगे, एंजाइटी लगाएंगे, हम और चीज को खराब करेंगे, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, माइंडसेट नेगेटिव। हमको अपना माइंडसेट ऑप्टिमिस्टिक रखना है। लेकिन वो कैसे होगा? बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस, इस मोमेंट में रहना है। आप समझे? तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनको जाके देखिए कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। इसको बोलते हैं PMA, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। वो होती है माइंड पावर टेक्निक्स जी। 7 माइंड सीक्रेट्स, एडवांस मेडिटेशन। मैं पिछले 32 साल से बेसिक मेडिटेशन, एडवांस मेडिटेशन में हूं, और मैं सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दी है। पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन। तो कैसे ठीक होना है? प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस से। तो पास्ट और फ्यूचर ये आपको तंग नहीं करेगा। आप समझे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल कीजिए, मेरे से बात कीजिए, मैं खुद आपसे बात करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि आपने कैसे कैसे ठीक होना है विदाउट मेडिसिन एंड देयर साइड इफेक्ट्स विद 7 माइंड सीक्रेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट जरूर दीजिए कि आपके साथ भी ये सब हुआ है, आप किस लेवल पर हैं, क्या आप अपने बारे में और जानना चाहते हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं। तो हर बारी मैं वीडियोस बनाता हूं, नए नए वीडियोस, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और ऑल बटन पे क्लिक जरूर कीजिए आप, ठीक है? आप यहां पर आए,
बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे अटेंशन दी, मेरी बातें सुनी, हमारा वीडियो आप शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी ज्ञान मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। बाय बाय।